एक को भी अच्छा समझाओ तो जैसे तुम्हारे ऊपर कितना मत्था मारते हैं समझने का। तो कोई दूसरा सन्यासी होगा तभी भी ऐसी बात कोई उनको और ही तुम्हारे से उनको बेवकूफ समझेंगे। समझा ना? बोलेगा इसका क्या माथा खराब कर दिया कोई ने। इतना हम फॉलोअर्स को समझाते रहते थे वेद ग्रंथ वगैरह। आज ये बोलता है कि नहीं ये सब झूठे। जैसे वो महायोगी आया, हाँ हम फेलियर हैं, तो फिर ये भी सब भक्ति मार्ग वाले अंत में क्या कहेंगे। तो ये भक्ति मार्ग में हमें इतने वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े भगवान से मिलने के लिए, और हम तो फेलियर हैं, ऐसे तो जरूर कहेंगे ना। हम बच्चे तो जानते हैं भक्ति में सभी फेलियर हैं। तो तुमको समझाना पड़ेगा, जरूर समझाना पड़ता है। कोई भी जो कहते हैं जब भी कि ये करो वो करो, पर ये तो मनुष्य मत है ना, है। इन मनुष्यों की बताई हुई मत पर हम क्यों चलें, हम ये क्यों करें, है। वो तो भक्ति मार्ग के टंटे घंटे ही करेंगे, बताएंगे, कहेंगे करो स्वाहा स्वाहा, मुख से बोलते रहो। प्रैक्टिकल में स्वाहा कुछ होना नहीं, न तन स्वाहा न धन स्वाहा न मन स्वाहा, सब हाव हाव करते रहेंगे, हमें मिल जाए, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए। अरे हम तो मनुष्य मत पर नहीं है, हम तो एक ही ईश्वरीय मत पर हैं। हम तो दैवी मत पर भी नहीं है, वो देवताएं तो पीछे आने वाले हैं। देवताओं से पहले तो ईश्वर आकर के नर को नारायण जैसा देवता बनाता है। तो यहाँ तो इस दुनिया में है ही तमो प्रधान मनुष्यों की मत। अभी तमो प्रधान मनुष्यों की मत वो हम कैसे किसकी कैसे ले सकेंगे, समझाना है। क्योंकि मत तो है ना, है नंबरवार मत कहेंगे ना, आसुरी मत, मनुष्यों की मत है, मानव मत, फिर देवताओं की मत, फिर ऊंची ऊंची ईश्वर की मत। इस समय में पुरुषोत्तम संगम युग पर है देवात्माएं भी हैं, आसुरी आत्माएं भी हैं, मनुष्य आत्माएं भी हैं। कहते हैं ना तुम्हारे में कुछ मनुष्यता है माना सोच समझ के काम करने की तथा है, जबकि बाप ही हमको समझाते। वो तो ऊंचते ऊंचे बाप है ना, वो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और ये है भी पुरुषोत्तम संगम युग। तो तुम बच्चों को अभी है बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को मत दे रहे हैं। कौन सी मत? है जो मत हम दे रहे हैं वो ऊंचते ऊंच की मत है, जिससे ऊंच और कोई होता ही नहीं। तो ये कोई भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की मत थोड़े ही है, ये कोई मनुष्यों की मत है ही नहीं। ज्ञान की तो मनुष्यों की मत हो ही नहीं सकती। क्यों? कारण
कारण ज्ञान से एक से आता है और अज्ञान भक्ति अनेकों से आती है। इसलिए हम कहते हैं कि रावण से भक्ति आती है। रावण को 10 मुख दिखाए जाते हैं, तो अनेक मुखों से भक्ति, और राम को एक मुख दिखाते हैं तो कहेंगे राम से क्या आता है? ज्ञान आता है। तो ज्ञान सिवाय ब्राह्मणों के और कोई में होता नहीं। और ब्राह्मण किससे आते हैं? ब्रह्मा से। ब्रह्मा से ब्राह्मणों की पैदाइश। तो ये बात समझने की है ना, समझे कि नहीं समझे? ये हम किसकी ताकत पर, किसकी मत पर चल रहे हैं, है? समझना चाहिए। कोई तो होगा ना जिसकी मत पर हम चल रहे हैं। 24/6/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। तुम कहते हो भले कोई भी कि तुम्हारी रहनी है, करनी है। अच्छा, पहले ये तो समझो कि हमको सिखलाने वाला कौन है? पहले ये बात तो समझनी चाहिए है? तो हमको सिखलाने वाला ईश्वर है। अभी हम ईश्वर की मत को छोड़कर हम कोई मनुष्य की मत पर कैसे चले हैं? कितना भी ऊंचा मनुष्य हो, ऊंची हस्ती का, हम उसकी मत पर तो नहीं चल सकते। मनुष्यों से ऊंचे होते हैं देवताएं, और देवताओं को भी मनुष्य से देवता बनाने वाला ईश्वर है। तो अभी आज तो कोई भी वेदांती हो, बहुत बड़ा एकदम अथॉरिटी हो, है, सन्यासी हो, शंकराचार्य भी क्यों न हो, अभी वो भी तो हमको कहेंगे, तो हम कहेंगे ये तो साहब भगत हैं। ये शंकराचार्य भी दुर्गति को पाया हुआ है, क्योंकि उनकी बुद्धि का योग बाप से नहीं है। वो बाप को पहचानते भी नहीं है, कह देते हैं सर्वव्यापी नहीं। और बाप कहते हैं कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जो मुझे जानते ही नहीं है उनका विनाश हो जाएगा। है, आत्मा का विनाश होता है क्या? आत्मा का विनाश नहीं होगा, उनके पद का, है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर उनकी आयु का, उनके पार्ट का विनाश हो जाएगा। सर्वव्यापी कहते हैं, है, गालियां देते रहते हैं। वो तो विपरीत बुद्धि हो गई ना। तो वो तो विनश्यंती लिखा हुआ है क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, गीता में लिखा, भगवान वाच। अभी देखो, भगवान को ही पहले नहीं समझते हैं, आकर के वो कहें उनको, है, कहें कि अभी गीता का भगवान कौन, तो वो रात दिन का फर्क पड़ जाता है। किस बात में? कहाँ मनुष्यों के हाथ की लिखी हुई गीता, और कहाँ भगवान की ओरली बोली हुई गीता। अरे जो भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने ओरली बोल के समझाया, सुनाया है, या किताब लिखी? नहीं लिखी ना। यात्रा है मूल वतन की, और फिर वो यात्रा है वैकुंठ वतन की। कौन सी पहले, कौन सी बाद में? मूल वतन की पहले और वैकुंठ वतन की बाद में। तो गोया तुम दोनों ही यात्रा पर हो।
पहले वो बात की बात नहीं, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो मूल वतन में जाने की भी और वैकुंठ वतन में जाने की भी। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाले हैं ईश्वर। पढ़ाने वाले बहुवचन हो गए, ऐसे कैसे? पढ़ाने वाले बहुवचन कैसे? एक या बहु? बहुत। हाँ, एक तो शिव निराकार, वो तो आत्माओं का बाप है सिर्फ, दूसरा संबंध तो बनता ही नहीं। और दूसरा है बाबा। बाबा तब कहा जाता है जब साकार निराकार का मेल हो तो बाबा। चाहे आत्मा और शरीर का मेल हो और चाहे परम पिता और शरीर का मेल हो, तो दोनों आत्माएं, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप, दोनों ईश मन शासन करता, वर मन श्रेष्ठ, दोनों ही श्रेष्ठ शासन करता है। आत्माओं का शासन करता, रूहानी स्टेज में टिकने वाली आत्माओं का शासन करता कौन? शिव सुप्रीम सोल। और फिर मनुष्यों का शासन करता है, क्योंकि ये है अभी ईश्वरीय मत है। दोनों आत्माओं की कौन सी मत कहेंगे? है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत कहेंगे ना। पीछे है दैवी मत। दैवी मत बैकुंठ में होगी ना, तो बैकुंठ की दुनिया तो बाद में, पहले तो घर जावेंगे मूल वतन में। तो आसुरी मत और दैवी मत, अब ये भी समझावे ना